नमस्ते। एक लड़का और एक लड़की 6 साल से रिलेशनशिप में थे। 6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने शादी की एंड यू नो व्हाट, शादी के 7 महीने बाद ही उनका डाइवोर्स हो गया। इज इट शॉकिंग? इंडीड इट इज शॉकिंग। बट क्यों? वट वॉज द मेन रीज़न? द रीज़न वॉज द इंटरवीन ऑफ बॉय पेरेंट्स इन देयर न्यूली मैरिड लाइफ। प्रॉब्लम ये है कि जब शादी होती है तो कभी कभी लड़के की माँ को लगता है कि वो जो सोच रही है, उसके जो तौर तरीके हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वही एकमात्र वे है शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाने का, फैमिली को आगे बढ़ाने का। वेयरएज़ ऑन द अदर हैंड, जो लड़की जो शादी होकर आपके घर में आई है बहू बन के, उसको लगता है कि वो बहुत मॉडर्न है, जो वो सोच रही है, जो उसके एक्शंस हैं वही एक्यूरेट हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायरमेंट्स। सो इट्स अ क्लैश बिटवीन टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट किसका है? सबसे बड़ा फॉल्ट है लड़के का। लड़का ये सब देख रहा होता है, उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, डेली झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े हो रहे हैं। लड़का सिर्फ देख रहा होता है और घुट रहा होता है, डिसीजन नहीं लेता कभी भी। ऐसी सिचुएशन में, मतलब दिस इज जस्ट वन पार्टिकुलर केस विच आई एम एक्सप्लेनिंग, जब आपको लगता है कि आपकी वाइफ के बीच में और आपके पेरेंट्स के बीच में नहीं बन रही है, द स्मार्ट डिसीजन, द वन स्मार्ट डिसीजन विल बी कि आप अपनी वाइफ को लेके किसी दूसरी जगह पे रहना शुरू कर दें, रेंट पे लेके एक फ्लैट, चाहे सेम सिटी में ही रहें जिसमें आपके पेरेंट्स रहते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा थिंग्स विल गेट नॉर्मल, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी फिर आपकी सिचुएशन, आपकी वाइफ को बेहतर तरीके से समझेंगे, आपकी वाइफ भी आपके पेरेंट्स को अच्छे से समझ पाएगी और थिंग्स विल गेट बिट ईजी फॉर यू, राइट। बट आप करते कि आप सिर्फ देख रहे होते हो। देख इसलिए रहे होते हो क्योंकि जितने इमोशनली कनेक्टेड आप अपनी वाइफ के साथ हो, उतने इमोशनली कनेक्टेड आप अपनी पेरेंट्स के साथ हो। दोनों के साथ में आपकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, राइट। इन केस ऑफ लव मैरिज यू आर डूइंग ऑब्वियसली यू नो योर वाइफ ऑल्सो फ्रॉम बिफोर मैरिज। तो इसलिए ये सब देख रहे होते हो। और जब वो बोलते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब डाइवोर्स की सिचुएशन आती है तब आप सोचते हो कि ये कर लेता, वो कर लेता, ये कर लूँ, वो कर लूँ। उस टाइम पे आप करते रहो, कुछ नहीं होगा। जब राइट टाइम था आपने कुछ नहीं किया। सो माई रिक्वेस्ट टू यू एज अ ब्रदर इज़ कि इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ को लेके अपने पेरेंट्स से सेपरेटली रहना शुरू कर दें। दैट इज़ वन सॉल्यूशन। और ये मैंने कईयों को सजेस्ट किया है, इट हैज़ रियली वर्कड वेरी वेल। सो मैं आपको एक्चुअली काइंड ऑफ काउंसलिंग देने के बाद ही आपको ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे आके। सो आप इस बात को समझिए, एक रिश्ते को चलाने के लिए आपको बहुत समझदार होना पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि सिर्फ हंसने से और इमोशनल बातें करने से रिश्ते चल जाते। नो। सो समझिए आप इस बात को, ठीक है।